हरे कृष्ण। राधे राधे जी सबको। चातुर्मास महात्म्य अध्याय 1। चातुर्मास व्रत का महात्म्य संयम, नियम, दया, धर्म तथा चौमासे में अन्न आदि दानों की विशेष महत्ता बताई गई है। चातुर्मास का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं चातुर्मास महात्म्य अध्याय 1। एक बार नारद जी बोले, हे देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चातुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा है, हे देव ऋषि, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देवस्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ माने गए हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है, उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास में स्नान करता है, उसके पुण्यों की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास में स्नान करता है, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्र चित्त होकर 3 दिन में भी चौमासे का स्नान करता है, उसके सभी प्रकार के पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है, वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशनी कही गई हैं। चातुर्मास में इनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनका चरणादक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाता है। वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किए जाता है, वह निष्फल होता है, उससे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास में यह महत्व और बढ़ जाता है। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंतर में श्रद्धायुक्त चित्त से पितरों का तर्पण किया जाए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करना अवश्य है। इससे जप, होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितृ और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गोभक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उस निरंजन परमेश्वर के सेवन से जो 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ, तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदा मन का संयम रखना का प्रयत्न करना चाहिए।
क्योंकि मन के बली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय ही पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में न करना चाहिए। एक मात्र सत्य ही परम धर्म है, एक सत्य ही परम तप है, केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराय धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित है। चातुर्मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ये ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचमन विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। नारद जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्यों के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः वह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग द्वारा क्रोध और लोभ के जीते, ऐसे मनुष्य के सभी पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है, जो अपनी कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है। यह मुनीश्वर है। चातुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों में द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूद्रोह और को सहस्र पापों का मूल बताते हैं। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदयों में सदा भगवान विष्णु विराज रहे हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाले हैं, उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं है, वह दूषित माना गया है। दया के बिना न विज्ञान होता है, न धर्म होता है, न ही ज्ञान होता है। अतः सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखकर उसके सबके ऊपर दया करनी चाहिए। सनातन धर्म है, जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है। सब धर्मों में दान धर्म की विशेष महत्ता बताई गई है। लोग सदा इसकी प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे। जल देने वाली तृप्ति को और अन्न दान करने वाले मनुष्य को अक्षय सुख का पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्नदान ही सबसे बढ़कर माना गया है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाले हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम जाने की इच्छा हो, तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदान की श्रद्धा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, धृत दान करना चाहिए तथा सत्कर्मों में संलग्न रहना चाहिए। ये सब बातें चातुर्मास काल में जिसमें मौजूद हैं, वह साधारण मनुष्य नहीं है। सधर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं। मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान करता है। वह सब पापों से शुद्धिचित्त होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्नदान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम दान माना गया है। उसका न तो रात में निषेध है, न ही दिन में। चौमासे में वह विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्नदान देना चाहिए। चौमासे में दूध, दही एवं मट्टा का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट होता है, उस अन्न एवं दुग्ध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है और न यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास में चंदन, अगुर और धूप का दान करता है, वह मनुष्य पुत्र पोत्रों सहित विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मण का फल दान करता है, वह यमलोक को नहीं देखता। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्या दान, गोदान और भूमि दान कर, वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद
तिल और अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। विशेषतः चातुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौओं की भली भांति सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए। भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य दे, जिससे देने का निश्चय किया है उसे ही दे, दूसरे को न दे। दी हुई वस्तु उससे वापस न ले। जो श्री हरि के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान होता है वह पूर्वजों सहित अपने पापों से मुक्त कर देता है। इसी प्रकार यह कथा समाप्त होती है। इस चैत्र मास के अध्याय पहले में बताया गया है कि हमें किस प्रकार पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। इसमें अन्न की विशेष महत्ता बताई गई है कि हमें चैत्र मास में अन्नदान करना चाहिए, अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि हम पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही चातुर्मास का पहला अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।